सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला नबी बादा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लु मसऊलिन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के रास्ते में अपनी इस्लाह के वास्ते निकलना। सवाउन अलैहिम अंदरतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, नबी जी आप लोगों को बताओ या ना बताओ, ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। लेकिन बताना समझाना आपको नफ़ा देगा। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। निकलने वाला आदमी जब निकलता है अल्लाह ताला इस्लाह फरमाते, उसके ज़रिए से लोग हिदायत पर आते हुए नज़र आएं या ना नज़र आएं, अल्लाह निकलने वाले की तरबियत करेंगे। क्योंकि निकलने वाले का जो मकसद है वो अपने नफ्स की इस्लाह है। अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को ठीक होना है। दुनिया में जितने इंसान हैं हर आदमी अपने आप को ठीक समझता। ख़राब समझे तो अच्छा बनने की फ़िक्र होती है। हर आदमी अपने आप को अच्छा समझता तो फिर ठीक होने की फ़िक्र कई को करेंगे। दारू पीने वाला भी यह समझता कि मैं अच्छा हूँ, मैं किसे क्या करता हूँ, मेरे पैसे से मैं पीता हूँ, वो लेता रहता। हर आदमी अपने एतबार से
अपने को अच्छा दूसरे को ख़राब समझती, तो फिर अच्छा होना का तो कैसा अच्छा होती उन्होंने। सास को सताने वाली भी ये समझती मैं अच्छी हूँ, सास खराब है। बहू को सताने वाली सास ये समझती मैं अच्छी हूँ, बहू खराब है। पड़ोसी को सताने वाली ये समझती कि मैं अच्छी हूँ, वो पड़ोसी खराब है। वो दूसरी पड़ोसन ये समझती कि मैं अच्छी हूँ, ये खराब है। बात नहीं मानने वाली जोरू भी यह समझती मैं अच्छी हूँ, मेरा मर्द खराब है। तो फिर अच्छे कौन होना अब? अल्लाह के रास्ते में निकलकर अपनी इस्लाह करना, तो अपनी इस्लाह जब भी तो होगी जब हमारे अंदर कुछ कमी नज़र आएगी। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, हर आदमी अपनी नज़र में अपने को जो अच्छा समझता है, तो अपनी नज़र से देखकर अच्छे का और बुरे का फ़ैसला नहीं होगा, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र से देखकर अच्छे और बुरे का फ़ैसला होगा। कुरान और हदीस की नज़र से देखकर अच्छे और बुरे का फ़ैसला करेंगे। ऊपर से देखते सुनो अच्छा समझते रहते, ऊपर से देखते सुनो अच्छा समझते रहते, लेकिन डॉक्टर देखकर बताएगा, डॉक्टर टेस्ट करके बताएगा कि इसकी किडनी ख़राब है, इसका गुर्दा ख़राब है, इसकी अंतड़ियाँ ख़राब है, इसका दिल ख़राब है, इसके फेफड़े ख़राब हैं, इसका खून ख़राब है। आदमी ऊपर को देख के समझता रहता क्या है कि भाई सब अच्छा है, क्या का तो रात को नींद आती नहीं और जरा यहाँ दुखे सर का है। ऊपर से तो अच्छा है, लेकिन डॉक्टर बताएगा कि अंदर बीमारी कितनी है, छोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है, ये डॉक्टर बोलेगा। वरना हर भाई को, हर मर्दवाना अपने दिल को सोचता रहता मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, सब जने खराब है, मैं एक जनी अच्छी हूँ। तो हमारे डॉक्टर, हमारे रहनुमा, हमारे मुरब्बी, हमारे परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस में जो जो बातें बताए हैं, उन बातों के एतबार से अच्छे और ख़राब का अंदाज़ा होगा। इसलिए अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, इसलिए अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। दो चार बातें मैं बताता हूँ, आप लोग अंदाज़ा कर लो अच्छे बुरा क्या चीज़ होती है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेपर्दा औरत, बेपर्दा औरत
खच्चर से भी ज़्यादा बुरी है। बेपर्दा औरत खच्चर से भी ज़्यादा बुरी है। अब सोचो, क्या हमारा पर्दा पूरा है? खच्चर बोले तो ना गधा होता है ना घोड़ा होता है, दोनों के दरमियान जो जानवर होता है उसे खच्चर कहते हैं। तो बेपर्दा औरत खच्चर से भी ज़्यादा बुरी है। अब अंदाज़ा करो कि अब अच्छा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो औरत फजर की नमाज नहीं पढ़ती, जो मर्द फजर की नमाज नहीं पढ़ता, उसके चेहरे पर अल्लाह की लानत, उसके चेहरे पर अल्लाह ताला की तरफ से नहूसत बरसती। अब अंदाज़ा करो अच्छाई का मेयार क्या है। अंदाज़ा करो अच्छाई का मेयार क्या है। जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते उनके चेहरों पर अल्लाह ताला की तरफ से लानत बरसती है। और लानत बरसना, नहुसत बरसना शैतान की निशानी है। और जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते गोया कि एक तरह के शैतान है। तो शैतान अच्छा आदमी होता है या बुरा आदमी? अब इधर ऐसा है कि फजर की नमाज नहीं पढ़े सर का भी अपने आप को अच्छा बोल लेती हैं। फजर की नमाज नहीं पढ़े सर का अपने आप को अच्छा बोल लेती हैं। अच्छे और बुरे का मेयार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होगा। अच्छे और बुरे के मेयार कुरान से होगा। अच्छे और बुरे का मेयार अल्लाह ताला की बताई हुई निशानियों में से होगा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो अपनी ज़बान से, अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपनी ज़बान से, अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। अब अच्छा मेयार तो ये है। अब बुरे का मेयार आप खुद देख लो। दूसरों को ज़बान से भी तकलीफ़ हो रही है, हमारे हाथों से भी तकलीफ़ हो रही है, तो फिर हमें अच्छे कैसे हो सकते हैं? इसलिए अच्छा बनने की मेहनत है। इसलिए अच्छा बनने की मेहनत है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जमातें जब निकलती हैं अपनी इस्लाह की नीयत से निकलती हैं। हमारे अंदर कमियां बहुत हैं। शर्त क्या है बोले तो हमारे को वो कमी नहीं नज़र आ रही,
हम शरीयत की नज़र से देखेंगे तो हमारे अंदर की कमी नज़र आएगी। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब भी बात करे तो झूठ बात करे, वादा करे तो झूठा वादा करे, और जब उसके पास अमानत रखे तो ख़यानत करे। अब देखो हमारे अंदर ये बुराइयां हैं। हमें जब किसी से कोई बात करते हैं तो सच को क्या तो ज़रा झूठ बनाती, सच को झूठ क्या तो बनाती। पुरानी मिसाल है, पुरानी मिसाल, चील उड़ी को तो भैंस उड़ाती है में। वो भी कैसा, एक औरत जाके दूसरी औरत से बोली, अजी हमारे घर के सामने दीवार पर बहुत मोटी चील बैठी थी। वाह कितनी बड़ी थी लो चील, वो बहुत बड़ी चील बैठी थी और मैं गई तक उस सरवल को उठ को चली गई। क्या होता है कि क्या नहीं की, चील बैठी थी। अब वो सुनने के बाद वो औरत फिर दूसरी औरत के पास जाके बोलती, अजी सुनी उनके घर के सामने चील बैठी थी कहते, बहुत मोटी चील बैठी थी कहते। हाँ वो कितनी मोटी थी जी वो चीलू, जी भैंस को कितनी मोटी थी कहते जी, बैठी थी कहते उठ को चले गई कहते। क्या होता है कि क्या कि उन्होंने केवल को डर जाती, हाँ भैंस को इतनी मोटी चील थी कहते क्या वो। अब ये औरत जो है फिर एक तीसरी औरत के पास गई, अजी सुने तुम्हें, ना कहा क्या, भैंस उड़ को गई कहते जी हवा में। पहले बोली सुनो खाली चील बोली है, दूसरी बोली सुन भैंस को इतनी मोटी बोली है, और तीसरी क्या बोलती है, अब्बा अब्बा भैंस बैठी थी कहते, भैंस उठ को चलेगी कहते उसके सामने। गई तो चील उड़ के, लेकिन दो मुँह बदलते में भैंस उड़ को जाती है हवा में। हमारे बातां पक्के नहीं, हमारे बातां सच्चे नहीं, हमारे वादे सच्चे नहीं, हमारे इरादे सच्चे नहीं, और सुबह को उठ को हम अल्लाह ताला के सामने सजदा करते नहीं। अब हमें अच्छा बोल को कैसा बोल लेते, हमें अच्छा बोल को कैसा बोल लेते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, हमें इस्लाह की ज़रूरत है, पर्दे में आने की ज़रूरत है। शरई पर्दा अलग चीज़ है। हम लोग जो पर्दा करते हैं, पर्दा तो है लेकिन पूरा पर्दा नहीं है, पूरा पर्दा नहीं है। चिच्चा के बेटे से पर्दा है, खाला के बेटे से पर्दा है, फुप्पू के बेटे से पर्दा है, मामू के बेटे से पर्दा है। ये तसव्वुफ करती हैं क्या बोले। अभी हमें कितना अच्छा होने की ज़रूरत है देखो, अभी हमारी कितनी इस्लाह होने की ज़रूरत है देखो। जमात में जाने का मतलब हमें क्या समझे बोले तो सूरह सीखने का आना, नहीं तो दुआ सीखने का आना समझे, नहीं तो दो चार बैकवांग बिठा को बयान करके आना बोल के समझे। एक जमात अमेरिका गई मस्तूरात की,
कारगुजारी अब की 6 देखो, 1 साल हुआ। एक जमात अमेरिका गई मस्तूरात की, वहाँ पर ज़रा खुल्लम खुल्ला दावत का इंतज़ाम नहीं है। वो जमात 20 पर 9 दिन अमेरिका में थी। 20 पर 9 दिन के अंदर 3 बैकवासें मिली खाली। 20 पर 9 दिन में जमात मस्तूरात की कितने बैकवासें मिली? खाली 3 बैकवासें मिली 20 पर 9 दिन में। मेरे मोहतरम माँ बहनों, सीख कर, समझ कर, दुआ मांग कर, अपनी इस्लाह करके वो जमात ऐसे लौटी वहाँ का जो कारपोरेटर था, वहाँ का जो हुकूमत का कारिंदा रहता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ख्वाब में इस जमात को भेजा। उसके ख्वाब में ये जमात को भेजा। अगर तेरी खैरियत चाहता है तो इनके मकसद को पूरा कर, ये जो चाहते हैं उसको पूरा कर। ये जो चाहते हैं उसको क्या कर? पूरा कर। वो धंधला लेता हुआ, तलाश करते हुआ, और जो है कि मस्तूरात जमात के साथियाँ अलग अलग ठहरे हुए थे। जमात अमेरिका में एक जगह ठहरने की इजाज़त नहीं, अलग अलग ठहरे हुए थे। इन तीनों को इकट्ठा किया, अगर इकट्ठा करके और एक कम्युनिटी हॉल के अंदर और अपने सारे लोगों को जमा करके और इनका इज्तिमा कराया। इनका इज्तिमा कराया। 1,500 औरतें थे और 1,500 मर्द थे। 3,500 का था ये जमात। और सीखते, सिखाते, अल्लाह से दुआ करते, अपने अंदर की बुराइयां तलाश करके और उसकी इस्लाह करते हुए, और जो है अपनी तरबियत के साथ और ये लोग चल रहे थे। अल्लाह ताला ने इनके असर से वो 3,000 आदमियों में से 2,500 लोगों को ईमान अता फरमाया। बीस पर 9 दिन तक के कितने अदमियाँ मिली? 3 अदमियाँ मिली। लास्ट दिन 30वां दिन, अब जो है उस दिन उनका वीज़ा पूरा हो जाता, 1 महीने का वीज़ा। और तीसरे दिन में, यानी कि 30वें दिन में अल्लाह ताला ने पूरे महीने की मेहनत को 21 दिन में वसूल करा दी। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जो जमातें अपनी इस्लाह के लिए आती हैं, उन जमातों के ज़रिए से अल्लाह बड़ा काम लेते, अल्लाह बड़ा काम लेते। जब दिल्ली मरकज़ वापस आई जमात, उस जमात का खूब इस्तकबाल हुआ, खूब इस्तकबाल हुआ। सिर्फ इसलिए कि उन लोगों ने मेहनत किया और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश की। और जो लोग अच्छे होते हैं अल्लाह उनसे काम लेते हैं। अपनी ज़बान को झूठ से पाक करना, और अपने बदन को बेपर्दगी से बात करना, और अपनी आँखों को गलत देखने से पाक करना, और अपने दिल को और शिर्क से और वसवसों से पाक करना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया मुर्दार है, दुनिया के अंदर बदबू है, दुनिया के अंदर गंदगी है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तशरीफ़ ले जा रहे थे, बाजू में एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था और उसके अंदर कीड़े पड़े हुए थे और उसके अंदर बदबू आ रही थी। जब चलने लगे तो सहाबा इकराम नाक पर कपड़ा रख लिए। सहाबा इकराम नाक पर क्या रख लिए? कपड़ा रख लिया बदबू की वजह से। तो गुज़रने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसकी गंदगी, उसकी बदबू महसूस कर रहे थे? कि हाँ जी या रसूलुल्लाह, हम उसकी गंदगी महसूस कर रहे थे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया और दुनिया की मोहब्बत इससे भी ज़्यादा गंदी चीज़ है। सोचो मेरे मोहतरम माँ बहनों, अब हमारे दिल कितने गंदे हो गए होंगे जब हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत है, चीज़ों की मोहब्बत है, तो हमारे दिल कितने गंदे हो गए होंगे। हमारा दिल एक बर्तन के मानिंद है माँ। तुम्हें सो जाती ही कि ज़रा ध्यान से सुनो बात। कई बोलते सुबह सुबह में ज़रा नींद आती है। अब रोज़ाना घर में तुम्हें देखते रहती, खाना खाना का तो, पानी पीना का तो, हमें बर्तना धो लेते रहते, प्लेटा धो को रखे रहती रात को, और फिर सुबह नाश्ता करना का तो अब एक बार खंगाल लेती। अब कितनी की बजड़ी औरत है तो जो ऐसा ला को रख डालने की। आम तौर पर जो घरा में खाने वगैरह के लिए एक बार धो को रख ले वासा, और फिर खाना खाना बोले खुद फिर क्या करती हूँ उसे, फिर एक पानी में ज़रा पानी में निकाल लेती। कई बोले तो उसमें खाना खाना, उसके अंदर पाक चीज़ रखी जाएगी, उसके अंदर पाक चीज़ रखी जाएगी। अब हर घर में एक सूप रहता, कचरे का सूप बोलते हैं उसको, कचरे का सूप। मेरे मोहतरम माँ बहनों, कचरे के सूप में कचरा उठाती और खाने के बर्तन में खाना खाती। कचरा गंदगी है और खाना पाक है। अगर कोई कचरा उठा के प्लेट में रखे तो अब वो प्लेट को गंदा बोलेंगे या साफ बोलेंगे? गंदा बोलेंगे, साफ बोलेंगे? गंदा जो बोलेंगे। बल्कि अल्लाती बड़े भाई का कौन तो छोटे बच्चे प्लेट ले आके रखो और कचरा क्या तो प्लेट में डाले तो बड़े औरतें क्या करती, माँ नो दादी नो आगे कहीं के वैसा करी। कचरे का सूप है तो गे अच्छा खाना खाते इस प्लेट में, कचरा उठाती क्या गे बोलते, खाना खाते इस प्लेट में कचरा उठाती क्या गे बोल को अल्लाह। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की मोहब्बत को मरे हुए मुर्दार कुत्ते से भी बदतर बोलिन तो, और उसकी मोहब्बत को हमें दिल के बर्तन में रख लिन तो कितना गंदा हो गया हमारा दिल, कितना गंदा हो गया हमारा दिल। ये तो मैं खाली कचरे की मिसाल देता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कैसी मिसाल दी देखो कि दुनिया मुर्दार है और उसके चाहने वाला कुत्ता है। मुर्दार को कौन चाहता है? कुत्ता ही चाहता है खींच के खाने के लिए। अब हमें हमारे दिल में बोल लेते, हमें बहुत अच्छे बोल लेते। हर आदमी के दिल में क्या है तो हमारे कुत्ते अच्छे पूरी दुनिया में नहीं बोल लेते। हमें किसे सतही, हमें किसे क्या करी, हमें क्या करती हैं, हमें क्या बोलती, किस कुत्ते को ना अच्छा बोल लेती। लेकिन कितने गंदगियाँ दिल के अंदर भर को रख लेंगे। देखो दिल एक बर्तन के मानिंद है और उसके अंदर दुनिया की मोहब्बत है
और दुनिया की मोहब्बत भरने के बाद दिल गंदा हो जाएगा, और उसे पाक कौन करना। खाना खाते सो प्लेट में ज़रा कचरा उठे तो हमें देख सकते नहीं, सोच सकते नहीं, और उठाने वाले को अल्लाती, बुरा बोलती। दिल हमारा कितना पाक है। कुरान की मोहब्बत उसमें रहना, दीन की मोहब्बत उसमें रहना, अल्लाह के रास्ते की मोहब्बत उसमें रहना, काबे की मोहब्बत उसमें रहना, मुसलमानों की मोहब्बत उसमें रहना। लेकिन उसमें हमें गंदी चीज़ दुनिया की मोहब्बत डाल डाली, गंदी चीज़ दुनिया की मोहब्बत हमें उसके अंदर डाल डाली। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, हमें ठीक होने की ज़रूरत है। जमातें जब निकलती हैं अपनी इस्लाह के लिए निकलती हैं। जमातें जब अल्लाह के रास्ते में आती हैं अपने आप को अच्छा बनाने के लिए आती हैं। अच्छा बनाना का तो नहाको धोको गोरे होको जाना नहीं। एक जमात वापस आई तो कारगुजारे में बोल लेती हैं, बाबा क्या कर कोई जमात हो, क्या ही जमात हो। मैंने कहा कहीं को जी क्या होता का तो गोरे हो कहीं सब जने जा। जमात दिल्ली गए रही है, कहते गोरे हो गए, कहते हाँ गोरे हो गए तो जमात अच्छी बोल लेती है तुम्हें। अब क्या है, काम गिम क्या नहीं होता। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जमात अच्छी बनना का तो जमात अपनी इस्लाह के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में जो बुराइयां हैं उसको दूर कर लेना। हदीस की किताब में सुनने के लिए बैठे तो हदीस में ये सब बातें आते रहती, सुन को अपने दिल को सही कर लेना, अपनी ज़बान को सही कर लेना, और अपने आप को पर्दे में ला लेना, अल्लाह ताला से दुआ कर लेना। जो लोग हमारे पास आती, हमारे पास बैठती, उनका इस्तकबाल करके और उनको भी दीन की बातें सुनाकर और उनको भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह हम सब की बेहतरीन इस्लाह फरमाए। अल्लाह हम सब को शरीयत की नज़र में ठीक होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप लोगों की जमात को आने को बेइंतहा कबूल फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। अल्लाह हम सब को अच्छा बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हम सब की बेहतरीन तरबियत फरमा। अल्लाह जो कमियां हमारे अंदर हैं उसको मालूम करके इस्लाह कर लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो औरतें हमारे पास आती हैं अल्लाह उनकी भी इस्लाह फरमा, हमारी भी इस्लाह फरमा। अल्लाह इस पूरी जमात को बेइंतहा कबूल फरमा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से कदम कदम पर इयानत फरमा, तेरी मदद शामिल हाल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।